अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनुस खालिद और बच्चों की तालीम व तरबियत का उन्वान लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह कि बच्चों की तालीम व तरबियत इस वक्त में, इस दौर के अंदर, दौर हाज़िर के अंदर ये मुश्किल अमल क्यों बनता जा रहा है। क्या ये माज़ी में भी, पिछले ज़माने में भी ये तरबियत का जो अमल है, बच्चों की जो तरबियत है, क्या ये मुश्किल अमल था या आज के दौर के अंदर इसकी मुश्किलात के अंदर कहीं कोई इजाफ़ा हो गया है। तो नाज़रीन, अगर हम तरबियत का जो मफ़हूम है उसको सामने रख कर माज़ी के जो हालात हैं उन पर भी नज़र डालें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि बच्चों की जो तरबियत है वो किसी दौर में भी कोई आसान नहीं रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों की तरबियत के अंदर हमें बच्चों की नफ्सियात से डील करना पड़ता है। यानी वो कोई मशीन नहीं है कि उसको हम ऑपरेटर के तौर पर यूँ उसको चलाएं और वो ठीक तरीके से हमें जो है प्रोडक्शन दे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि बच्चों को, एक जीते जागते इंसान को उसकी सोच हैं, उसके ख़यालात हैं, उसकी ख्वाहिशात हैं और ख़ुसूसन बच्चों की जब हम बात करें उसकी एक बेशऊरी की कैफ़ियत है। तो इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र रख कर जब हम उस बच्चे की नफ्सियात के साथ डील करते हैं, उसको मुहज़्ज़ब बनाना चाहते हैं, उसकी अच्छी सी तरबियत करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है मुश्किलात तो आएंगी। डेफ़िनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलात आएंगी। लेकिन चूँकि बच्चों की तरबियत का जो अमल है ये इतना मुक़द्दस काम है, इतना अहम काम है, इतना अहम फ़रीज़ा है कि जिस दौर में भी वालिदैन को ये समझ आ गया कि हाँ जी, बच्चों की जो तरबियत है वो हमारा दीनी फ़रीज़ा है, हमारा माशरती हमारी ज़िम्मेदारी है, तो उन्होंने अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह तरबियत की। और हमें माज़ी के अंदर ऐसे बहुत सारे किरदार मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी हस्तियाँ मिलती हैं कि जिनके माशरती जो किरदार है उसने ये साबित कर दिया कि उनके वालिदैन ने उनकी बहुत अच्छी तरह से तरबियत की थी। दौर हाज़िर के अंदर अगर हम देखें तो इस दौर के अंदर इसकी मुश्किलात के अंदर थोड़ा सा इजाफ़ा हो गया है, और उसकी मुश्किलात में इजाफ़ा होने की मेरी नज़र में कोई दो वजूहात हैं। वैसे और भी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं दो अहम जो वजूहात हैं वो आपके सामने रखूँगा। पहली वजह मेरी नज़र में ये है कि आज के दौर के इन तमाम हालात को सामने रख कर, इन यहाँ के जो डिस्ट्रक्शंस हैं, यहाँ की जो रुकावटें हैं, यहाँ के जो बच्चों की जो अखलाक़ी तबाही के जो मसाइल हैं, उन तमाम को पेश नज़र रख कर आज के दौर के हिसाब से बच्चों की तरबियत के जो ज़रूरियात हैं, जो मबादियात हैं, जो उसको सीखने की चीज़ें हैं, वो उसको करने के लिए वालिदैन तैयार ना हो सके। ज़हनी तौर पर हम आमादा होना और बाद में प्रैक्टिकली उसके लिए अपने आप को तैयार करना, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वालिदैन बदकिस्मती से उसके लिए तैयार ना हो सके। उनमें से कुछ वालिदैन ने तो बच्चों को यूँ ही छोड़ दिया कि हाँ जी ठीक है, बड़े होकर उनकी तरबियत हो जाएगी, और कुछ वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन उन्होंने वो तरबियत करने की कोशिश की जो आज से सदियों पहले, सालों पहले, यानी किसी ज़माने के रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। आज के दौर के मुताबिक उन्होंने ना अपने आप को आमादा किया, ना अपने आप को तैयार किया, ना अमली तौर पर उसके लिए कोई ऐसा मुज़ाहरा किया कि अपने बच्चों की वो अच्छी तरह से तरबियत कर सके। एक तो वजह मेरी नज़र में वालिदैन और असातिज़ा की कम हिम्मती है, और दूसरी जो सबसे अहम वजह है, जो बड़ी वजह है, वो टेक्नोलॉजी की हमारी ज़िंदगियों में शदीद मुदाखलत है। नाज़रीन, इस वक्त हम देखते हैं बच्चों की ज़िंदगी में, छोटों की ज़िंदगी में, बड़ों की ज़िंदगी में, वालिदैन की ज़िंदगी में, असातिज़ा की ज़िंदगी में, जिसकी भी ज़िंदगी को उठाकर देखिए उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है उसकी शदीद मुदाखलत पाई जाती है। अगर हम सिर्फ़ मोबाइल फ़ोन ही की बात करें तो मोबाइल फ़ोन को ज़रा देखिए कि अभी ये हर बच्चे के हाथ में है, हर वालिदैन के हाथ में है, हर उस्ताद के हाथ में है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि
ایک موبائل فون کے اندر بے شمار فیچرز ہوتے ہیں، اور موبائل فون کو بار بار چینج بھی کیا جاتا ہے، نیا برانڈ آ جائے، نیا سیٹ آ جائے تو فوراً جو ہے لوگ بھاگتے ہیں اور اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کو لے کر آتے ہیں تو اس کو سمجھنے میں ہی اچھا خاصا انسان کا وقت لگ جاتا ہے۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اسی ٹیکنالوجی کے توسط سے اس موبائل فون کے اندر بے شمار جو فیچرز ہیں، اس میں فیس بک ہیں، ٹویٹر ہے، اس کے اندر واٹس ایپ ہے، اور اس کے اندر بے شمار جو ہے مختلف چینلز ہیں۔ ان تمام کے توسط سے کیا ہوتا ہے کہ مغربی جو تہذیب ہیں، مغرب کی جو اقدار ہیں، وہ ہمارے ذہنوں پر، وہ ہمارے طبیعتوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ مغرب کی جو تہذیب ہے، اس کی میں اگر مختصر سی اس کو آپ کو جو ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں، اس کی 3 بنیادی خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت اس کی ہے وہ ہے آزادی، یعنی مغربی تہذیب کی جو ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہر انسان آزادی چاہتا ہے، اور آزادی کو فروغ دیا جاتا ہے، آزادی کو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آزاد طبعی، یعنی مادر پدر آزادی، ہر قسم کی حدود اور ہر قسم کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش، یہ مطلب یہ ہے کہ اس کی خواہش ہے۔ اور جبکہ ہمارے دین کے اندر اس کے جو برعکس ہے وہ چند حدود کا نام ہے۔ قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، یعنی دین جو ہے وہ چند حدود کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ حدود مقرر کر کے اس کو یہ سمجھایا کہ ان حدود تک آپ اپنے اختیار کو استعمال کر سکتے ہو، ان حدود سے آگے بڑھنا، ان حدود کو کراس کرنا، ان حدود کو پامال کرنا، جو ایسا کرے گا وہ انسان ظالم کہلائے گا۔ دوسرے نمبر پر جو ہے جو مغربی تہذیب کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے نفس پرستی، کہ انسان نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے، یعنی کوئی ایسی حدود نہیں ہے، کوئی ایسے لمٹس نہیں ہے کہ میری جو خواہش ہے کہ ارے وہ جائز بھی ہے یا ناجائز ہے، آیا اس کو پورا کرنا چاہیے، کس حد تک جانا چاہیے۔ یہ کچھ لمٹس ہیں جو دین کی طرف سے ہمیں دی جاتی ہیں کہ ہماری خواہشات میں سے کچھ جائز خواہشات ہیں، کچھ ناجائز خواہشات ہیں، جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو بالکل ترک کرنا ہے، اور جو جائز خواہشات ہیں ان کی بھی کچھ لمیٹیشنز، کچھ حدود ہیں، تو ان حدود کو سامنے رکھ کر ان جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل کا ایک جائز طریقہ ہے، اور ایک ہے لامحدود ناجائز خواہشات کے پیچھے بھاگنا۔ تو مغربی تہذیب کا ایک خاصہ یہ بھی ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کی تسکین کے لیے جس حد تک بھی آپ جانا چاہیں اس کو آپ کو پروموٹ نہ صرف اجازت دیتی ہے بلکہ اس کو باقاعدہ جو ہے پروموٹ کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو اس کی مغربی تہذیب کی جو خصوصیت ہے وہ ہے تعیش پسندی، سہولت پسندی، کہ انسان جو ہے چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اپلائنسز لے کر آتا ہے، اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ سہولت پسند بنتا جا رہا ہے، سہولت پسندی اختیار کرتا جا رہا ہے، تعیش پسندی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم سامنے رکھ کر جب بات کریں تو یہ کچھ خصوصیات ہیں جو ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ منتقل ہوتی جا رہی ہیں۔